बीजेपी को रोकने के लिए पहली बार अखिलेश ने बदला सियासी ट्रैक। सपा का ब्रह्मास्त्र क्या 2024 में पलटेगा गेम? अखिलेश यादव ने क्या कर दिया जिसके बाद नाराज हो गए समाजवादी पार्टी के स्वर्ण नेता? अखिलेश के बदले तेवर से स्वर्ण नेता हैरान, क्या है 2024 में सपा का बहुजन प्लान? कहते हैं दिल्ली की सत्ता पर वही राज करता है जो यूपी में विजय का परचम लहराता है। लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार जान झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अपना सियासी ट्रैक तक बदलते दिखाई दे रहे हैं। मिशन 2024 में जुटे अखिलेश यादव एक बार फिर नया राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। सपा प्रमुख ओबीसी, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर बीजेपी के रथ को रोकने की तैयारी में है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने 3 ऐसे फैसले लिए जिस पर समाजवादी पार्टी के स्वर्ण नेताओं में हलचल मची हुई है। स्वर्ण नेताओं को लगने लगा है कि ना तो पार्टी संगठन में उनको तवज्जो मिल रही है और ना ही अखिलेश उनको अहमियत दे रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने सपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया तो 15 महासचिवों में एक भी स्वर्ण नेता नहीं था। इसके बाद विरोध हुआ तो सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संशोधित लिस्ट जारी की। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद पर शुरू में सपा बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अखिलेश स्वामी के बचाव में उतर आए। जब अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने विरोध किया तो अखिलेश ने कहा वो शुद्र हैं, इसीलिए उनका भाजपा विरोध कर रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी जिस पर लिखा हुआ था कि गर्व से कहो कि हम शुद्र हैं। पिछड़ा और स्वर्ण की राजनीति में जिस तरह सपा का स्टैंड है, ऐसे में पार्टी के भीतर स्वर्ण नेताओं को भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। अखिलेश के इस स्टैंड से बेचैन पूर्वांचल के कद्दावर नेता ओम प्रकाश सिंह का एक ट्वीट वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने एक शेर के जरिए नाराजगी जाहिर की थी। ओम प्रकाश सिंह ने लिखा था, ये अलग बात है मैंने कभी जताया नहीं, मगर तू ये ना समझ तूने दिल दुखाया नहीं। हालांकि शेर वायरल होने के कुछ देर बाद ही इसे डिलीट कर दिया गया था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव सूबे की सियासी नब्ज को पूरी तरह से समझ गए हैं कि ठाकुर समुदाय किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को छोड़कर उनके साथ नहीं आएगा। ब्राह्मण और वैश्य समुदाय भी बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। ऐसे में स्वर्ण वोटों के बजाय बहुमत वोटों पर फोकस करने की रणनीति सही है। यादव मुस्लिम को जोड़े रखते हुए अखिलेश दलित ओबीसी वोटों को साधने की कवायद कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा अखिलेश यादव अपने इस दांव में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।